ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सुरती मात की जय। बोलिए दक्षिण महापर्व की जय। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की ग्रंथकांड शांकाचार्य ग्रंथ आचार्य समंत्रभद्र विरचित टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी उस ग्रंथ के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन पूरा हो गया। 50% काम हो गया। उत्तम सत्य धर्म क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने समझा था अभी, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही सत्य भी आत्मा का स्वभाव है। जैसे वे सब भाव अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं, ऐसे ही आत्मा में जो अनंत शांति प्राप्त होती है उसका नाम सत्य धर्म है। सत्य धर्म और दूसरा एक होता सत्य वचन। दोनों में फर्क है। कई बार आपने सुना भी होगा, प्रतिवर्ष विद्वान आते हैं और आपको ये समझाया भी होगा कि सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर है। बहुतों को ख्याल में होगा और कईयों को ख्याल में नहीं भी होगा। ख्याल में है तो अति उत्तम है, और नहीं है तो अपन थोड़ा सा समझें। 10 लक्षण धर्म शब्द क्या है? 10 लक्षण धर्म। तो ये 10 लक्षण है, वो आत्मा का सब स्वभाव है, इसलिए वो अंदर से होने चाहिए। और स्वभाव होता है वो वास्तविक होता है, ध्रुव होता है। स्वभाव होता है वो स्थायी होता है और टिकाऊ होता है। जबकि सत्य वचन ऐसा नहीं है। जिसके 2 इंद्रियां नहीं है वो बोल ही नहीं सकता है। तो जिसके 2 इंद्रिय नहीं है वो बोल नहीं सकता। तो उस जीव के अंदर में सत्य गुण होगा कि नहीं होगा। तो लक्षण लिखा 10 लक्षण। लक्षण वो होता है, मैंने दोपहर की क्लास में बताया था तत्वसूत्र में, लक्षण उसे कहते हैं
जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष न लगता हो। यानी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो उसको सबसे अलग करे और किसी में भी गड़बड़ नहीं करे। थोड़े में जाए, थोड़े में नहीं जाए नहीं चले, किसी में जाए नहीं तो न चले, और इसमें भी जाए उसमें भी जाए ऐसे भी नहीं चले। ठीक है, इधर बैठो बेटा सामने, है ना, मैं पूछूंगा तो वो छोटे छोटे प्रश्न है ना, और इनाम लास्ट दिन मिलेगा 16 तारीख को। नहीं, इनको बैठने का इनाम, शांति से बैठने के नाम आज नहीं देंगे, इसका इनाम मिलेगा 16 तारीख शाम को। ठीक है, इसलिए कोई अपने मम्मी पापा से पंडित जी कहते हैं देते नहीं है, कोई कंप्लेंट मत करना। इनाम मिलेगा आपको 16 तारीख को। ठीक है, 16 तारीख को दे के ही जाऊंगा, बिना दिए नहीं जाऊंगा, नहीं पकड़ लेना मेरे को। तो अपनी बात चल रही थी सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर है, क्योंकि सत्य वचन है वो वाणी का काम है, और वाणी अलग चीज है। आत्मा का वाणी से संबंध नहीं है, ये भाषा वर्गणा का खेल है, और भाषा वर्गणा पुद्गल का खेल है। आत्मा का संबंध वाणी से नहीं है, किसी अपेक्षा से है। अभी यहाँ बात करें उससे समझना, क्योंकि हर बात अपेक्षा से नहीं समझोगे गड़बड़ हो जाएगा। वाणी पुद्गल है, भाषा वर्गणा है। हमने जब पुद्गल का लक्षण पढ़ा था तब मैंने कहा था स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, और शब्द की 7 पर्याय बताई भी थी, आपको याद हो तो, सा रे ग म प धी ना, याद है। इसलिए सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर है। सत्य धर्म की प्रकटता आत्मा के आश्रय से होती है, जबकि वाणी का आत्मा से आश्रय से प्रकट हो ऐसा नहीं है। तो लिखा तो है, सत्य धर्म की जब भी चर्चा चलती है तब सत्य वचन की बात तो आती है, कि बिल्कुल आती है। उन्होंने कोई गलत लिखा, मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपेक्षा समझा रहा हूं। अभी हम यहाँ रत्नखंड सावकाचार में भी बात करेंगे तो यहाँ भी वचन की मुख्यता है। जब हम पूजन करते हैं 10 लक्षण की, उसमें भी वचन की मुख्यता से। ये सारा कथन व्यवहार की अपेक्षा से किया गया है, वो अपनी जगह सही है। कल नाटक देखा था ना आपने, एक व्यवहार चंद जी आए थे और एक निश्चय चंद जी आए थे कि नहीं आए थे? क्यों करमचंद जी, सही है कि नहीं? करमचंद जी का क्या दोष? तो वो चीज बराबर पकड़े, बहुत सुंदर उस चीज को नाटकों पर बहुत क्लियर आपको होगा। तो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ये धर्म है, और जो क्षमा है वह मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, सोच है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिन सब। जिसके एक धर्म सही है तो सब होने चाहिए, पर एक गड़बड़ है तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है। व्यवस्थित रूप से तो अभी तक हमने 4 कसाय के माध्यम से 4 धर्मों की बात कर ली थी। अब इसमें कौन सी कसाय का अभाव करेंगे बताओ? लोग तो गल गया सोच के साथ में। आज कौन सी कसाय है? अरे आपके दिमाग में ये गलत बात बैठ गई कि एक धर्म प्रकट एक कसाय के बारे में होता है। ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ मुझे कि जितने भी धर्म प्रकट होंगे एक कसाय जाएगी और तब वो धर्म प्रकट होगा। ऐसा लिखा कहीं पढ़ा? तो फिर हर जगह कसाय लगाने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर जो विपरीत मान्यता है, उस विपरीत मान्यता का अभाव होगा तो सत्य धर्म प्रकट होगा। तो यहां मिथ्यात्व रूपी कसाय, कौन सी कसाय? कि मिथ्यात्व कसाय का अभाव हो तो सत्य प्रकट हो। मिथ्या और सत्य, सत्य कोई उल्टा झूठ है ना,
तो कौन सी कसाय अभाव होनी चाहिए? मिथ्यात्व कसाय का अभाव होगा तो तेरे सत्य धर्म प्रकट होगा। सत्य स्वभाव है वो तेरे पास ही है, बाहर नहीं है, पर पर्याय में प्रकट कब होगा? कि हमारे अंदर में अनादि काल से जो मिथ्यात्व पल रहा है वो टूटना चाहिए। पता आपको मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कोई बताएगा? तू बताएगा? बोल बेटा। बिल्कुल राइट, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। देखो बच्चों को याद है ना, आपको भी क्लियर होना चाहिए। किसको कहते हैं? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? तो हमारे अंदर जितनी विपरीतता पड़ी हुई है, उल्टी मान्यता पड़ी हुई है, वो उल्टी मान्यता का अभाव नहीं हो तो आपके सत्य धर्म कैसे प्रकट हो? बता। अब पंडित जी ये बात तो किसने कही नहीं, आज नई बात लाए आप तो। अरे मैं कोई नया नहीं हूँ, सब 5 जिनागम के आधार से ही कही जा रही है। मैं मेरी मर्जी से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। माल वही होता है, पैकिंग अलग अलग है। भैया आप बिस्किट खाते हो पार्ले जी, और वही बिस्किट जो बिस्किट बना के देता है पार्ले जी, उसके पास 10 जने के ऑर्डर होते हैं, वो 10 कंपनियों के उसमें लगा लगा कर दे देता है। कई ऐसे ही हैं, वो माल वही बनाता है। एक देना जैसे चद्दर आता ना आपके लिए, तो चद्दर वाला जो बनाता वो है, उस कंपनी का तेरे चाहिए, उसका कितना भले ये ले जा, वो ले जा। दवाइयों में भी ऐसे ही है, दवाई वो बनाता है, आपको कैसे चाहिए उस टाइप से वो उस गोली का नाम सील, वो लग गया भैया। सब कुछ ऐसे ही है। कईयों को दिक्कत तो नहीं, ये गोली नहीं, मुझे दूसरी नाम की उसी वही गोली चाहिए। वो कहता भैया इसमें सब वही चीज़ है भैया, खाली कंपनी अलग है, सभी ले लो, चलेगा नहीं चलेगा। तो कुछ समझदार होते ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो आप ये समझो ये सब जिनागम का पूरा वही माल है, बस परोसने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। आप ढंग से समझोगे सब समझ में आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे अंदर जो विपरीत मान्यता है, उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता क्या होती है? विपरीत मान्यता क्या होती? किसकी विपरीत मान्यता? शरीर और आत्मा को एक मानना, पर द्रव्य को कर्ता बनना, पर द्रव्य का भोक्ता बनना, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ये 4 प्रकार की बुद्धि। इससे मिथ्यात्व होता है, और जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक हमारे सत्य धर्म प्रकट। तो सत्य धर्म प्रकट करने के लिए हमारे अंदर में जो विपरीत मान्यता है, ये जो अंदर पड़ा हुआ है कि शरीर और आत्मा एक है, बोलने में भले सीख लिया कि अलग अलग है, पर प्रैक्टिकल भाव भाषण नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होता है। भाव भाषण अलग चीज है और कहना अलग चीज है। मुझे कहानी याद आ गई, तुम्हारे लिए सुनाना बच्चे, है ना, ध्यान से सुनना। भाव भाषण क्या चीज होती है और प्रैक्टिकल बोलना क्या होता है। पशुओं को पानी का नाम पता है? नहीं पता। और पानी का भाव भाषण है कि इससे प्यास बुझती है। एक जगह पानी रखा हुआ है, एक जगह शराब भरा हुआ है, वो पशु क्या पिएगा बताओ? उसको किसने बताया कि शराब है और ये पानी है? इससे तो प्यास बुझती है, इससे नहीं बुझती है। उसको पक्का भाव भाषण है, नाम नहीं पता है पर उसे पता है। अरे जाने दो पशुओं को, अपने छोटे छोटे बच्चे जन्म दे ना, उनको भी पता है ये इससे पानी नहीं बोल पाते हैं, नाम नहीं, पर प्यास किससे बुझती है? तो वो इशारा किधर करते हैं? पानी नहीं बोलेंगे पर इशारा बताएंगे। हाँ? मम्मी भी नहीं आ रहा पर मम्मी को पहचानते नहीं पहचानते?
भावासन हो गया कि नहीं, ये मेरी माँ है। माँ किसे कहते हैं पता नहीं है उन्हें, पर उन्हें पूरा भावासन है कि नहीं माँ कौन है। बस ऐसे मिथ्यात्व क्या होता है वो आपके ख्याल में आना चाहिए। ये मिथ्यात्व है। परिभाषा में तो सीख लिया, समझ लिया उल्टी मान्यता को, पर उल्टी मान्यता क्या हो रही है अपनी ये पता ही नहीं है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही बात है, पर मानते कि नहीं मानते हो? मैं तो पक्का मानता हूँ। भले रात की 12 बजे उठा करके पूछो नींद में घेरी में, वो भी बराबर बता दूंगा अभी हुआ या नहीं। अभी आप सोए हो और फिर पुकारे आत्मा आत्मा, उठोगे और जैसे पारस भाई नीचे खड़ा ना, पारस भाई चलना, फटाक से पारस भाई बोलेंगे और मैं नीचे खड़ा करके आत्मा आत्मा कर दूं, उठोगे? तो संतान किसमें पक्का बताओ? है कल्पना बेन, कल्पना बेन का फटा, मैं इतनी बार आत्मा आत्मा बोला तो उन्होंने नहीं देखा मेरी तरफ। सरस बात, साची बात से कि देखो ये स्वाभाविक है, हमारे अंदर इस देह के प्रति इतनी एकत्व बुद्धि है, इतनी ममत्व बुद्धि है कि हमें सत्य धर्म प्रकट नहीं होने दे रहा है। क्यों? कि अभी मिथ्यात्व गलित नहीं हो रहा है। ये मिथ्यात्व इतना खतरनाक है, इधर निकालो तो इधर घुसता है, इधर निकालो तो इधर घुसता है। वो चूहा होता ना, चूहा, वो चूहे को इधर निकाल दो इधर, और छुप करके कहीं जाके ऐसे बैठ जाता तो मुझे गया कहीं दिखता नहीं, और जाके बैठ गया छुप करके पीछे गए वो चित्र। फिर देखो ना वापस देखो तैयार है वो, फिर वो उसकी मिंगनी जो पड़ी तब पता लगे है गया नहीं है। तो वो चूहा घर में बराबर इधर छुपा रहता है, कहीं कहीं जाता नहीं है, बड़ी मुश्किल से जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व भी सामान्य नहीं है जो चला जाए, जाने में देर नहीं लगती उसको, काल तो एक समय का है, परंतु वो ऐसे सहज बकता भी नहीं है, और बकता है तो चुटकी में ही सहज बक जाता है। ये दोनों बात कह रहे हो पंडित जी, क्या करें? जो है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। तो हमारे अंदर में सत्य धर्म प्रकट करना है, उसके लिए सबसे पहली भूमिका यही है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार में लिखा, सर्वप्रथम तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अपना विषय भेद विज्ञान का चल रहा है भैया, मैं उससे बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, न जा पाऊंगा, क्योंकि काम यही करना है। भेद विज्ञान के अलावा करना क्या है, और भेद विज्ञान करके स्वभाव का आश्रय लेना है, इसके अलावा करने जैसा कुछ है ही नहीं भाई। तो वो जो अंदर में अपनी मान्यता चल रही है, बैठी हुई है कुंडी बना करके, उसको तोड़ना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ। क्योंकि मान धर्म में आया था ना, आत्मा और मान में भेद भी किया। मान धर्म के दिन समझा था कि ये तो मान है और ये आत्मा, यानी ये मैं हूँ। तो उस दो चीज एक साथ चल रही है। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, तो कौन तो मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ? क्रोध किसको आया? मान किसको हुआ? माया किसको हुई? लोभ किसको हुआ? अपने को ही हुआ ना, किसी पुद्गल द्रव्य को नहीं होता क्रोध मान माया लोभ, जीव को ही होते हैं। जीव को होते हैं, फिर भी वो क्रोध में नहीं, मान में नहीं, माया में नहीं, लोभ में नहीं। वे मेरे अंदर उत्पन्न हुए बात सत्य है, पर वह में सत्य का निर्णय ऐसे होता है। पर हम उसकी गहराई में, उसके अंदर जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, और नहीं करते तो सत्य धर्म प्रकट ही नहीं होता है। तो अनादिकालीन जो ये बुद्धि, एकत्व बुद्धि, मत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि है, वो आपको मिटानी पड़ेगी। इन चारों बुद्धियों के अलग से 1 घंटे का प्रवचन अलग होगा, पर अभी अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी दूसरे विषय भी लेना है। पर शॉर्ट में
समझ तो लो और जानने की जिज्ञासा हो। तो आजकल तो इतनी सुविधा उपलब्ध है, आप टॉपिक डालो, कितने ही विद्वानों के आपको लाइन से मिल जाएंगे, हर विषय पर प्रवचन मिल जाएंगे, एक नहीं दो दो चार चार विद्वानों के मिल जाएंगे। आज तो इतनी सुविधा उपलब्ध है, आपको जब चाहो तब, रात की 1 बजे नींद नहीं आ रही है, आपको सुनना है सुन सकते हो, और स्पीकर ऑन करने की जरूरत नहीं है, कान में डाल करके सो लो, किसी को व्यवधान नहीं, इतनी सुविधा उपलब्ध है, और क्या चाहिए। आज तो इतना सर्व सुलभ उपलब्ध हो गया है, यूं कहूं कि सर्व अवसर आ चुके हैं, ऐसा जो लिखा ना वो दिखाई दे रहा भैया, सभी अवसर मिले हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष देश मिला तुझे, तेरा जन्म जैन कुल में हो गया, सच्ची बात बताने वाले मिल गए, क्या नहीं मिले। और इतनी अगाध जिनवाणी उपलब्ध, घर बैठे सुन, दुकान में सुन, गाड़ी जा रहा है तो उसमें सुनता जा, कोई दिक्कत नहीं, तू हर समय आराम से लाभ ले सकता है, समझ आएगी नहीं। फिर भी जिसको नहीं लेना हो उसके 50 बहाने हैं, और जिसको लाभ लेना है वो कैसे भी ले सकता है। तो अपने मिथ्यात्व को गलित करना ये मनुष्य भव का टारगेट होना चाहिए। मैंने आज से नहीं वर्षों वर्षों पहले लिखा है और लक्ष्य बनाए, इस जीवन का एक ही लक्ष्य स्वानुभूति। हमारे जो मंदिर है जिसको हमने बनवाया, उस मंदिर के बाहर यही लिखवाया है, अंदर मंदिर में कहीं कोई कोटेशन नहीं है, बाहर एक ही कोटेशन है, 2 कोटेशन है। इस जीवन का एक ही लक्ष्य स्वानुभूति, और दूसरा जिन दर्शन से निज दर्शन, बस 2 ही कोटेशन लिखवाया है सर मंदिर के अंदर में, कहीं कोई कोटेशन नहीं लिखवाया है। बोलो। बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न है कि क्या दुकान में काम करते हुए प्रवचन सुन सकते हैं, कोई दोस्त तो नहीं है। बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने सोचा है कि प्रश्न आपके उत्तर जिनागम के आलोक में एक कार्यक्रम 1 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम के तक रखेंगे, जिनके जो भी प्रश्न हो वो एक कागज पर स्लिप बनाकर बिना नाम लिखे, किसको मेरा नाम नहीं, आप लिखना चाहो मुझे एतराज नहीं, पर आप बिना नाम लिखे आप प्रश्न अपने दे सकेंगे, उनका उत्तर यहाँ दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के जितने उत्तर हो सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। अभी ये प्रश्न है जिसका उत्तर तो मैं दे ही देता हूँ। उस वक्त जैसे दुकान की अवस्था में हमने सोच ले रहे होते हैं, जीववाणी का अध्ययन हो तो सब बता रहा हूँ। देखो, जिनवाणी सुनने का विनय तो होगा, उतना अधिक लाभ होता है, क्योंकि आपकी उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी तो आपको लाभ ज़्यादा नहीं होगा। पर अपने कहावत है, नई मामा से काना मामा ही ठीक। अब मामा ही नहीं है पर काना ही सही तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब जिसके कुछ नहीं, ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है, आप सुनो, छूट नहीं है भाई, समझ आएगा कि देखो पंडित जी ने छूट दे दी थी जूते पर, नहीं, ये जूते पहनकर जिनवाणी नहीं सुनी जाती, उससे उतना लाभ नहीं होता। और जिनवाणी आप दुकान में जूते खोल दो ना, खोल करके रख सकते हो, कहीं ले नहीं जा रहा कोई जूते, तो आपके कोई जूते ले नहीं जा, आप सुन सकते हो, काम करते हुए भी सुन, पर लाभ तभी, देखो जितनी बात सुनोगे तभी लाभ होगा ना, नहीं सुनोगे तो उसको समझ में नहीं है। पहले काम करते रहो और इधर चल रहा है, आपके पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं है ना, तो बेनिफिट कहाँ होगा। तो आपको लाभ तभी होगा जब आप फ्री होकर के उसको सुनोगे तभी। बाकी आप काम करते हुए सुन रहे हो तो उसमें भजन लगा दो, देखो उसमें भजन लगा दो। पर देखो प्रवचन सुनना है तो प्रवचन सुनने के लिए तो आपको थोड़ा स्थिर माइंड चाहिए। फिर भी आप सुनते हो तो घाटा नहीं, लाभ ही होगा। आप सुनते हो तो घाटा थोड़े, क्योंकि कुछ नहीं सुनोगे, फिल्मी गाने सुने अन्य अपेक्षा तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, बराबर सुनना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
नहीं तो पंडित जी ने कहा था ऐसा कह दिया, पंडित जी क्या कह रहे हैं, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग बराबर आप तक पहुंच जाएगी। गलत हो जाए तो आप जूते पहन के तो सुनो ही मत, पहली बात खोल के ही सुनो। फिर भी अब गाड़ी चला रहे हैं, सूट पहने हुए हैं, आपने प्रवचन लगाया है, कोई बात नहीं, सुनो। पर अब गाड़ी चलाते वक्त आपका प्रवचन में पूरा उपयोग चला गया तो सामने एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, और फिर कान में लगा कर तो सुनना ही नहीं। टू व्हीलर, ये स्पष्ट कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, मैंने पलक को तो बोला ही वैसा करती थी, तो आप सबको कह रहा हूं, टू व्हीलर चलाते हुए कान में दोनों डाल करके न तो भजन सुनना न प्रवचन सुनना, कुछ नहीं, सहज रूप से गाड़ी चलाना भैया। ये तो सावधानी तरासी हटी तो उसका भुक्तभोगी में स्वयं हूं। आपका उपयोग इधर चला गया और पीछे तो हॉर्न बजा रहा, आपको सुनाई तो देगा नहीं और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करे भैया। एक पन दो काज ऐसे नहीं होते भैया, एक पन दो काज। आपको अपना जीवन भी सेफ्टी रखना है। जबरदस्ती आप एक सिंह मार क्यों करते हो भैया, है ऐसे जबरदस्ती आत्महत्या का परिणाम है जबरदस्ती तुम्हारा। तो कोई भी, खास करके नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी तो करते नहीं बेचारे वो, पर नई पीढ़ी ये बहुत गलती करती है। और कोई ड्राइवर खड़ूस हुआ और पीछे से आके जानबूझ के टकरा देगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि हम अपने कानों में डाल करके दोनों और गाड़ी चला सुनो, खास करके बहने। रोज देखता हूँ मैं, गाड़ी जाता हूँ, फिर वो मेरा ड्राइवर ऐसा खड़ूस है, थोड़ा में नहीं तो जानबूझ के फिर किसी को इसको थोड़ा समझा ही देते हैं। आज तो मैं कहा नहीं करना भैया, तू तो करने गया ना, लग गई ज़्यादा, तो उसको रोक देता हूँ, लेकिन नहीं करना। अपन रोक करके गाड़ी अलग से समझा देंगे, पर ये काम तू मत, नहीं टच करना, क्योंकि हल्का सा भी टच करने गया, गिर गया तो उसके लग जाएगा, तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तू ऐसे नहीं समझाना, पर कौन सा ड्राइवर किस खड़ूस का है, क्या करेगा। तो ये लोग, ये तो ऐसे ही बात आ गई तो कह दी मैंने इनके प्रश्न से। हाँ, अभी प्रश्न सेशन अब मैं करूंगा, मेरा ये टॉपिक रह जाएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अब उसी में ही दूंगा। सब इसमें सब उत्तर आ गए हैं। वैसे अपने को विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, पूरी ऐसी छूट नहीं लेनी, खाना भी खाते रहो, भजन भजन लगा लो, प्रवचन सुनने के लिए उपयोग स्थिर चाहिए भैया, सीधी सट बात है। फिर वो आ रहा जा रहा कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो नथिंग, बस वो भजन बढ़िया आते हैं। और गाड़ी चलाते वक्त भजन कैसे लगाना चाहिए वो भी बताता हूँ ड्राइवर के लिए। उसको अच्छी आवाज वाले बुलंद, जिसमें जोश हो, वो भजन लगाने चाहिए, उसको नींद नहीं आएगी। ये सब स्पेशल है, चीज़ें अलग, ये व्यवहारिकता की है, कुछ चीज़ें हैं इसके, इसमें समझो मेरा स्वर विज्ञान बोल रहा हूँ मैं, आप बता रहा हूँ ना। और आप हल्के टोन वाले गाने लगाओगे, आपको नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो कहीं टकरा जाओगे। इसलिए देखना ड्राइवर कैसे गाने लगाता है, ये सब चीज़ें हैं अलग अलग। चलो ये बीच में बात आगे के लिए अपन सत्य धर्म पे आते हैं। सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर है, पर लोक में सत्य वचन को भी सत्य धर्म कहा जाता है, पर सत्य वचन का भी तो पता नहीं है कैसा सत्य होता है। सत्य बोलने की भी खबर होनी चाहिए। 35 मिनट हो गए, 30 मिनट का टाइम था, 35 मिनट हो गए, पर अब 5 मिनट में इसको, सत्य वचन बोलने में भी सही होना चाहिए। इशारा कर देता हूं, जैसे एक व्यक्ति आंख से काना है, उसको कानिया कहा पने, ए कानिया इधर आ, तो झूठ बोला के सत्य बोला, बोल अब्दी। कानिया व्यक्ति को कानिया कहना झूठ है कि सत्य? सत्य, उसमें क्या कहना। दो बच्चे थे, झगड़ते हुए, सर मेरे को ये खोड़िया कहता है, ठीक इधर है,
तेने को सर ये मैंने कहा इसको खोड़िया का, सर ये खोड़िया है ना, मैंने खोड़िया का कोई गलत तो नहीं कर। बच्चे भी बहुत वो होते हैं। मैं कहा बात तो सही कही, पर तेरा ये बोलना सही है। काणिये को काणिया कहना सत्य हो करके भी झूठ है। ये यहाँ लिखा है, मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ग्रहित वचन, ठीक है, पेज नंबर 200 रत्नकंठ सावकाचार में क्या लिखा है, चन्नानियों के कथन में देखो 4 नंबर, ग्रहित वचन कहना व चौथा असत्य वचन है। ग्रहित वचन के भी 3 भेद वापस किए हैं, ग्रहित, सावध्य, अप्रिय। उसमें देखो पेज 0, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम सिद्ध विरुद्ध वचन कहना व गृहीत वचन है। दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंद हो जाए, अपमान हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पेशून्य नाम का गृहीत वचन है। नीचे और देखो, ढांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, कर्कश वचन, गृहीत वचन का एक वेद कर्कश वचन। तो आपने उसको कहा काणिया, ये आपका खोटा वचन है, इसलिए वो झूठ है, क्योंकि कसाय का भाव से है। आपने कसाय के भाव से कहा है इसको, इसलिए वो सत्य नहीं है। कि हम तो झूठ का पाप नहीं लगेगा, 100% लगेगा आपको झूठ का पाप। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। क्या कहा? सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। इसमें एक बात आई है जो अभी पढ़ी ना, दूसरों के विद्यमान अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, यानी निंदा करना, ये झूठ है। किसी की भी निंदा करना क्या ये, और इसमें अपन सब पारंगत हैं। 2-4 जने इकट्ठे होंगे तो क्या काम करेंगे? या तो किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा, यही होगा। क्योंकि कितनी देर आप करोगे? बहुत कम लोग होंगे जो तत्व चर्चा करने वाले मिलेंगे, धर्म की चर्चा करें। बाकी इसीलिए तो एक किसने कहा, कवि सम्मेलन होता तब कहते हैं 7 आश्चर्य तो मैंने देखे पर 8वां आश्चर्य एक और देखा। क्या क्या? कि 2 बहनें बैठी थी चुपचाप 1 घंटे तक। सुना नहीं कवि सम्मेलनों में कि 2 बहनें बैठी थी 1 घंटे तक बिल्कुल चुपचाप। कि ये 8वां आश्चर्य। क्यों? 2 बहनें बैठी हों और वो चुपचाप 1 घंटे तक बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो बैठेगी और कुछ पढ़ पंचायत नहीं करे तो कहते हैं झूठ है भैया। उसके विद्यमान अविद्यमान गुणों की अवगुणों की चर्चा करना, ऐसा फलाना टेका समीक्षा कर रहे हैं सब। और आधे विवाद इसीलिए होते हैं, कोई मतलब नहीं, इतना मिर्च मसाला लगा करके बात परोस देते हैं लोग कि बात कुछ और होती है और कुछ और ही हो जाती है। डॉक्टर साहब हमने खेल खिलवाया एक बार, ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग देते उसमें खेल खिलवाया। एक सुनना ध्यान से, एक कागज पर एक वाक्य लिखा और उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उस कागज को हमने रख लिया और फिर कम से कम 50 लोग ट्रेनिंग में होते हैं, सबसे कहा यही वाक्य आपको दोहराना है सब तक। पहले ने उसको कहा, ऐसे लास्ट 50 तक कहते कहते, अब फिर सबसे पूछा क्या कहा, तो वो जो बात स्टार्ट हुई थी वो लास्ट तक जाकर के पूरी बात ही चेंज हो गई बिल्कुल। क्यों? फिर हमने कहा अब आप ऐसा नहीं कर, कागज निकाल के प्रूफ रखा, भाई देखो हमारा वाक्य तो ऐसा था, हमारा भाव तो ये था। अफवाहें ऐसे ही फैलती है, अफवाहें ऐसे ही फैलती है, ये असत्य, सारा असत्य इसीलिए होता है। फिर मैंने झूठ बोला ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है।
कह करके पूरी बात ही बदल जाती है। तो हमारे विवादों की जड़ असत्य है, असत्य वचन है। सत्य वचन विवादों की जड़ नहीं होता। सत्य बोलो, अड़िग रहो, कभी कुछ नहीं होता है। आप प्रामाणिक रहोगे, झूठ बोले तो उसके लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सत्य है तो बार बार झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप वही अड़िग रहोगे। और आप झूठ बोले उसके लिए 50 बहाने बनाने पड़ते हैं, एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना। होमवर्क करके क्यों नहीं लाए हैं? होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? तो पहले सोचेगा आज जाके के क्लास में बोलूंगा क्या, बताऊंगा क्या। तो दिमाग खराब हो गया पहले से ही। सोचना जवाब क्या देना है उसके लिए। वही सर पूछेंगे, मैम पूछेंगे, जवाब क्या, उसका दिमाग वहां से चलता है। आज तो बोल दूंगा, ऐसा बोलूंगा, यूँ बोलूंगा। सर कापी, होमवर्क तो पूरा है पर कापी घर पे भूल गया हूँ। कुछ ये बोलेगा, कोई कुछ सोचेगा, फिर उसमें मैं कहा चल ऐसा करते हैं, जा कापी लेके आ जा घर पे, तेरा घर पास में। नहीं सर वो क्या कि अब वो क्योंकि सत्य नहीं है ना, तो अल्टरनेट झूठ बोलेगा। झूठ नहीं बोलना, वो क्यों पकड़ में आएगा। एक बार में सत्य बोल दिया जैसा वैसा है तो आपका काम। 100 बार बोलोगे तो ही वही चीज़ है, 1000 बार बोलोगे तो वही है, तो कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी वाणी में सत्यता होनी चाहिए, और सत्यता के साथ में ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी को हानि पहुंचे। ये लिखा ना, देखो, जीविका का विनाश हो, प्राणों का विनाश हो जाए, दूसरे के धन का विनाश हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलना। समझे नहीं? आप सत्य तो बोलो पर सामने वाले की गर्दन ही कट जाए आपके सत्य बोलने से, तो ऐसा सत्य नहीं बोलना। मतलब क्योंकि मैं तो सत्यवादी माँ हरिश्चंद्र हूं, कि तू हरिश्चंद्र नहीं है, तेरे अंदर में तो अलग परिणाम चल रहे हैं। तो आपको सत्य बोलने के पहले सत्य को समझना भी बहुत आवश्यक है कि क्या सत्य बोल रहे हैं। सत्य के भी बहुत सारे भेद हैं, इतने सारे भेद हैं, ठीक है। इसके लिए आपको वचन के संबंध में पढ़ना चाहिए। रत्नकर्ण साक्षात्कार में पेज नंबर में बता देता हूँ, 298 से लेकर के आप पेज नंबर 302 तक पढ़ लेना, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिले तो 10 लक्षण बाद पढ़ लेना। और एक बात और कहता हूँ, ये रत्नकर्ण साक्षात्कार ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। पंडित सदाशिवदास जी ने टीका लिए, वो रत्नकर्ण साक्षात्कार अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 ग्रंथों का प्रति वर्ष स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे कह रहा हूं, समेसा, मोक्षमार्ग प्रकाशक और रत्नकर्ण साक्षात्कार, ये तीनों ग्रंथ ऐसे हैं जिसकी गहराई से एक बार स्टडी हो जाए, उसके बाद एक बार हर साल रीडिंग होनी चाहिए। हर जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया प्रमेय मिलेगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक मैंने लगभग 100 बार पढ़ा होगा, पर हर बार ऐसा लगता है ये चीज तो कहाँ है, हर बार नया प्रमेय। रत्नकर्ण साहब का कितनी ही बार पढ़ा है, भरी सभा में स्वाध्याय किया कई बार, पर हर बार ऐसा लगता है कि नई नई चीज मिलती है, क्योंकि अपनी स्मरण शक्ति कितनी है। ये अपने श्रावकों के आचरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बात करना, क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। कौन कौन है जिन्होंने रत्नकर्ण साक्षात्कार पढ़ा पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इससे नहीं, सबको पढ़ना। और ये वर्ष तो रत्नकर्ण साक्षात्कार वर्ष भी मना रहे हैं, है ना, सबको पढ़ना। वही बता रहा हूँ। हाँ, पर कब बनेगा पिटारा? बनेगा कब बताओ, कब बनाना? अपने है इसमें ऐसा, पर अपन करें नहीं तो क्या होगा? रत्नकर्ण साक्षात्कार ग्रंथ सबको, और सरल है, कठिन नहीं है शब्द,
बिल्कुल सरल। पहले ढूंढारी में था, अब हिंदी में अनुवाद कर दिया है। गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अब आप गुजराती हिंदी दोनों जानते हो, दोनों में उपलब्ध है, और अंग्रेजी में चाहिए तो उपलब्ध है। तो ये ग्रंथ अवश्य ही आप स्वाध्याय करना। आज के सत्य धर्म के दिन इतनी सी बात भी आप ग्रहण कर ली, पढ़ना, अवश्य पढ़ना। नहीं समझ में आए तो पूछो, जो अपने आसपास में जो स्वाध्याय उनसे पूछो। इतने फ़ोन नंबर उपलब्ध हैं, किसी भी विद्वान से पूछो, सब तैयार बैठे हैं। आजकल सब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, पहले जैसा नहीं है। और आप इतनी सुविधा कर दी जियो में कि एक बार रिचार्ज कर दो, अनलिमिटेड बात करने की सुविधा। और क्या चाहिए आपको, बोलो, मैं पूछता हूँ। पहले तो हम आते थे यहाँ बात करने, एसटीडी कॉल पे जाते, कितनी देर, क्यों जिया जी, फिर वो बिल आता, ये इतना हो गया, इतना हो गया, 25 रुपये, 50 रुपये, 2 मिनट बात नहीं करें, 5 मिनट बात है, 25-50 रुपये से। अब तो एक, इसलिए ये बहने एक घंटे तक बात करती रहती है, पैसा लग ही नहीं रहा। तो एक नुकसान भी बहुत हो गया हमारा। सही है ना? तो ये चीज़ें अपन तो अपने सदुपयोग में लेना, नकारात्मक क्यों नहीं, सकारात्मक उपयोग करो। चीज़ वही है, आप उसको सकारात्मक नकारात्मक कैसे लेते हो ये आप पर निर्भर है। हम इस रत्नकण शाखाचार का अध्ययन करेंगे अवश्य। ये आप लोग दूसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और तीसरा समय सार। एक बार ये जो प्योर समय सार मैंने बनाया है उसको रीडिंग लगा लो। तो सबसे पहले गाथा और अर्थ समझ लो, फिर और रुचि बढ़े तो इस जो मेन बड़ा ग्रंथ है उसमें भावार्थ पढ़ो, फिर टीका पढ़ो, थोड़ा उल्टा पढ़ो, क्योंकि आपको समझ में आएगा। एकदम टीका पढ़ोगे तो आपको लगेगा कठिन, यार ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी शब्द ऐसे हैं। आचार्य अमृतचंद्र बाणभट्ट हैं जैन धर्म में। बाणभट्ट की जो लैंग्वेज है संस्कृत की, वो लैंग्वेज हमारे आचार्य अमृतचंद्र की है। इसलिए आप पहले मूल समय सार और उसकी गाथा पढ़ो, फिर भावार्थ पढ़ो, फिर टीका पढ़ो, निश्चित रूप से समझ में। पर एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में पर आएगा तो कोई चीज़ एक बार में आ गई आपको सबको। ये बच्चे स्कूल में गए, एक बार में पढ़ोगे। कई लोग प्रवचन में इसलिए नहीं बैठते हैं राजू भाई कि प्रवचन में कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बैठा तो एक बार है न, समझ आ जाएगा। स्कूल में गया, एक बार में समझ में आ गया। कोई इंजीनियरिंग करता, एक बार में गया, पूरी इंजीनियरिंग सीख गया क्या? कोई भी लो नहीं हो आप काम। आप स्कूल में बच्चे के साथ बैठते हो, नहीं बैठता तो कितने दिन बैठते हो साथ में, बैठना सिखाते हो। 1 साल तो बैठने के पैसे देते हो, 50,000, 60,000, लाख रुपए तो देते कि नहीं देते हो? और यहाँ पर बिना पैसे के फिर भी कैसे चलेगा? चालू करना ही है, आया समझ में? इसके बगैर तो नहीं। अपने लिए स्वाध्याय करना है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए करना है। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं। फिर कह रहा हूँ, ज्ञान बढ़ा करने के लिए स्वाध्याय मत करना। स्वाध्याय आत्म कल्याण के लिए करना। आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय करने का तरीका अलग हो जाता है और ज्ञान बढ़ाने के लिए तरीका अलग हो जाता है। नॉलेज से क्या होगा? काम जिसके लिए कर रहे हैं वो करो। तो हम सब इस चीज को समझे। तो अभी तो मैं सत्य धर्म को यही विराम देता हूं। अब अपन कल जो चर्चा कर रहे थे उस पर आ जाते हैं वापस। 6 गुणों में हम बात कर रहे थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलोकत्व और प्रदेशत्व। जिसमें हमने अस्तित्व गुण को समझा था कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं हो, कभी नाश नहीं हो, अस्तित्व गुण है। जिसमें अर्थ क्रिया कार्य को वस्तुत्व गुण है। जिस शक्ति कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे वो द्रव्यत्व गुण है। जिस शक्ति कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हो वो प्रमेयत्व गुण है। और अवलोकत्व गुण में 3 बातें समझी थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप
एक गुण दूसरे गुण रूप और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग। ये अगुणत्व गुण इतना जबरदस्त है कि इस पर चिंतन करो, आपके अंदर ये जो कर्ता बुद्धि है ना परद्रव्य की, वो मिट जाए। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो तू कैसे करेगा बोलो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि नियम ये यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है जिस रूप वो उसका कर्ता होता है। मिट्टी घट रूप परिणमित हुई, इसलिए मिट्टी घट का कर्ता है, वो कुमार नहीं है। ख्याल में आ रहा समझे कि वो मिट्टी है ना, वो घट रूप परिणमित हुई, इसलिए वो मिट्टी घट का करता है। ऐसे ही यहाँ ये बात आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? मैंने उसका ये किया, मैंने उसका ये किया, तू कर सकता है क्या? हाँ, कर तो नहीं सकते, पर व्यवहार में तो बिल्कुल व्यवहार है। जब हम समय सार की गाथा नंबर 11-12 पढ़ेंगे तब इसका खुलासा करेंगे। जब वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे कि 11-12 कोशिश तो है कि 14 तक मूल समय सार आप तक आ जाए, पर जो होगा देखेंगे। मनुष्य को जैसे मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको इस गवर्नमेंट का ज्ञान है, तो ये ज्ञान जैसे निकोट पर्याय में जाओगे तब तक भी वो रहेगा, इसके बाद वापस से अगर मनुष्य पर्याय मिली तब वो उधर वापस आ जाएगा कि ज्ञान उसके साथ ही चलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका। ऐसा प्रश्न है कि जो अभी हमें नॉलेज मिला है वो नॉलेज आगे तक ऐसा का ऐसा रहेगा कि नहीं, आगे के नहीं, इसी भ्रम में नहीं रहे, डिप्रेशन में चले गया, कोमा में चले गए, किसी में चले गए, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्षोभसम ज्ञान एक जैसा, जिस समय जितना आपके ज्ञानावाणी कर्म का क्षोभसम होगा उतना रहेगा। बचपन में कितना था, फिर बड़ा, फिर गढ़ भी सकता। आपके ज्ञानावाणी कर्म का क्षोभसम जितना होगा जिस पर्याय में, उस समय उतना रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा जरूरी नहीं है। परंतु एक चीज रह सकती है, ज्ञान गुण रहेगा। ज्ञान गुण खत्म नहीं होगा, पर ज्ञान की पर्याय कम ज्यादा होगी, है समझे? ज्ञान गुण हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि वो ध्रुव है, शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। पर ज्ञान गुण की ये जो पर्याय मति श्रुत अवधि मन, इसमें तो कम ज्यादा होगा। संस्कार पढ़ते हैं, संस्कार लेके गिर जाते हैं, उसका क्या भाव है? बराबर। डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि सम्यक दर्शन हो गया, फिर जो संस्कार ले गए, संस्कार लेके जाते हैं, उसका क्या? बिल्कुल, सम्यक दर्शन है उसके पहले संस्कार लेके जाए, उसका असर यदि वो उस पर्याय में जाता है, संगी पंचेंद्रिय हुआ, तो कुछ बेनिफिट ज्ञान का नहीं, ज्ञान पूरा का पूरा रहेगा ये तो है ही नहीं। ज्ञान का उसका क्षोभसम उस गति में नहीं, जिस उसी गति में भी जिस समय जो पर्यावरण उस समय उसका जैसा होगा क्षोभसम उसके अनुसार होगा। संस्कार अलग चीज है और ज्ञान की पर्याय अलग चीज है, और संस्कार भी पूरे रहेंगे वैसे के वैसे, ऐसा भी नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है संस्कार विभाग कि कुछ चीजें उसमें रहेगी। जो चौथी गाथा में बात आई है काम भोग बंधन की कथा, वो संस्कार की बात है। इस जीवन ने अनादि काल से अनंत बार वो संस्कार पढ़ेंगे ना, तो वो चले आ रहे हैं काम भोग भोगने की, वैसे संस्कार पड़े रहेंगे। इसने तत्व को सही समझा है, तो ये अभी जो आप तत्व समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, और आपका काम अधूरा रह गया और आप देवगति में गए, तो ये संस्कार वहाँ काम करेंगे और आप सम्यक दर्शन ले लोगे। आप को देवगति में गए तो देवगति में ऐसा सुंदर अवसर है कि आप साक्षात 20 तीर्थंकरों के समुद्र में जा सकते हो। शिवमंदिर जाओ, युग मंदिर जाओ, भाव जाओ, सुभाव संजातक संप्रभ, जिसके समुद्र में जाना हो वहाँ जा करके साक्षात शुद्ध वाणी समझ करके आप सम्यक दर्शन ले सकते हो। और वहाँ नहीं जा करके भी ये संस्कार आगे काम करके आपको सम्यक दर्शन दे सकते हैं। नरक में चले गए तो नरक में तो कोई, तो वहाँ भी हो सकता है। तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर के जीव, ऐसा कहा जाता है कि हम
अनेक बार समस्या में भी जाके वाणी सुन के आए और संस्कार नहीं बदले, संस्कार का भावार्थ क्या है? मतलब उनकी अपेक्षा भैया की अपेक्षा ना। ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व जो संस्कार है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, पहले की है। उसका एक्चुअली वो पढ़ना मतलब क्या है? समोसरण में अनेक बार गया, कोरा का कोरा आया, संस्कार नहीं लिए, ऐसा तो नहीं कहा जाता वहाँ कि संस्कार नहीं, वो अलग चीज़ है। सिर्फ ज्ञान की बात है कि तू गया सही, पर वहाँ जा कर के भी वो सुना मात्र रहा, फिर उसको ग्रहण नहीं किया, यानी भाव भाषण नहीं किया। उसका अर्थ है भाव भाषण से कि हम अभी भी सुन रहे ना, कितने 10 लक्षण मना लिए अपन ने, सब ने मना लिए ना, और हर बार शुरू तो समझ रहे सुन रहे, पर काम क्यों नहीं हो रहा है? और कोई व्यक्ति काम कर जाता है। एक बार सुनते ही काम हो जाता है। मैं समझा रहा था, किसको कहा था मैंने, शायद हाँ छगन भाई को कहा था कि भरत जी के 923 पुत्र निगोद से निकले, एक पर्याय ट्रेन के बीच में हुई, 19 पर्याय में आए और अपना काम करके चले गए। एक वो भी थे, एक हम भी हैं, तो उनकी एक बार में समझ आ गया और हमको अनंत बार में भी समझ में नहीं। तो जब समझ में आ जाएगा उस समय काम हो जाएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक काम। मारी जी का जी पहले से 24 मारी जी का जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पुरुषार्थ पांचों नहीं किया, पर जरा सी भी कमी रहेगी ना, तो जरा सी भी कमी रहेगी तो 3 चले गए, 2 रह गए। ऐसा ही है कि नहीं है? तो आ रहा है, पर एक ही बात है तो आपने पहले बताई थी, दोनों हाथ में लड्डू। वो बात वही है, हमारा यही दिक्कत है कि हम दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, और जब तक दोनों हाथ में लड्डू हो गए तो नहीं होगा। एक हाथ में लड्डू रखो, आराम से खाओ। वो इसने कहा तो फिर कहानी याद आ गई, सुनो भाई ध्यान से इधर, ये बेटे इधर सुन। कुत्ता था, कुत्ता, कुत्ते की कहानी सुनी? ग्रेडी डॉग, लालची कुत्ता, सुना नहीं सुना? वंस अपॉन ए टाइम, याद की नहीं? अनुपम कराई थी ना, ग्रेडी डॉग, लालची कुत्ता। कि वो कुत्ता नदी में जा रहा है, उसके मुंह में रोटी थी, दूसरा कुत्ता देखता है वो, उसके मुंह में वो मैं ले लूं, तो जैसे मुंह खोलता है तो वो रोटी भी चली जाए। समझा ही नहीं? यही हाल हमारे भी है। वो कहानी कोई नहीं, अपने लिए लिखी गई है। हम भी चाहते हैं वो भी मिल जाए, वहाँ भी मिल जाए, कहीं कुछ नहीं। बिना लालच किए, बिना दोनों हाथ में लड्डू रखे, सही ढंग से सही अर्थ में इस जैन धर्म को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना। तो अपनी बात चल रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग। जैसे मान लो एक पीछे जो द्रव्य में गुण है, अब वो कितना लंबा हो गया आत्मा, तो उसमें गुण कम ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। अनंत गुण सब में रहेंगे, जितना भी बड़ा हो जाए। ये जीव पूरे लोकाकाश के बराबर फैल गया। केवली समुद्रघात होता ना, तो केवली समुद्रघात के समय जीव, एक जीव, वो जो जीव है उसका एक प्रदेश एक लोकाकाश पर, लोकाकाश के एक प्रदेश पर, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल गया पूरा। यानी आत्मा इतना पूरा लोकाकाश जितना बड़ा हो गया, एक जीव। वही जीव इतना छोटा भी हो सकता है, निगोदिया जीव। देखो, जीव में छोटा बड़े होने की ताकत किसकी? तेरी। तेरे में इतनी ताकत है, तो इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, और इतनी ताकत इतने छोटे में रह सकता है। इसलिए झगड़ना नहीं, इतने में कैसे रहूंगा तू? है हमारे उधर वो चलती है जीप, उसमें सीट तो 10 की है, पर 55 बैठा करके भी ले जाते हैं। तो मैं कहता ये अवगानत्व नाम की शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? 4 सीटर में भी 5-6 तो बैठा ही देते, अपन भी इतना तो अपन ही कर लेते हैं। तो बात इतनी सी है कि वो गुण कभी भी बिखरेंगे नहीं, अखंड रूप में रहेंगे, अखंड रूप में। तेरे गुण कहीं बिखरने वाले नहीं, इसलिए चिंता करने की जरूरत। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। द्रव्य तो बात छोड़ो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो मेरे रूप वो कैसे होता है? उस रूप नहीं है। इसके जैसे बाप जैसे लक्कड़ ही नहीं है।
ये तो बाप पर गया ही नहीं है, और इसको कहते बाप पर गया है। ये सामान्य कथन है, सचमुच जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो पिता के गुण पुत्र में कैसे होंगे? वो जो कथन है वो व्यवहार का है, अभी निश्चय का कथन चल रहा, समझ लेना। पुत्र पिता जलक पुत्र में दिखती, मुनिराज जलक, ऐसा जिनराज जलक, बस खत्म। क्या लाइन है? नहीं है याद। पिता झलक किसमें दिखती और मुनिराज झलक जिन्हें दिखती, ऐसा उल्टा है कि जिन्हें झलक मुनिराज दिखती, कि जैसे पिता की झलक। तो ये व्यवहार का कथन है भैया, वो एक व्यवहार में किसका, देखो इसमें ही आ रहा है। पर अभी यहाँ ये बात, यहाँ कहते हैं एक रूप दूसरे रूप होता ही नहीं। तो जो बेटा पिता समान नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना, ये समझना कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ तो कैसे जाएगा। अरे चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं होता। समझेंगे? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं होता। क्यों? सबका पुण्य न्यारा न्यारा है, इसलिए इस टेंशन में रहो मेरा बाप वो या मैं हूँ, वो भी आगे पीछे नहीं। सब कुछ चेंज है, अपने अपने भाग्य के अनुसार सबको मिलेगा, अपने अपने साथ चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अगुण को दुगुण कहता है। जब एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता तो शरीर आत्मा रूप कैसे हो सकता है? और शरीर आत्मा रूप नहीं हुआ, आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ, इसलिए मैं तो जीव का जीव हूं, मैं शरीर हो जाएगा। भेद क्या हुआ कि नहीं हुआ? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा है तो शरीर आत्मा रूप कैसे हो सकता है? और आत्मा शरीर रूप, तो मैं कभी भी शरीर नहीं बना, मैं मनुष्य नहीं हुआ, मैं त्रिंज नहीं हुआ, मैं नारकी नहीं हुआ, मैं देव नहीं हुआ, मैं प्रति समय क्या रहा? जीव ही रहा हूं, और अनंत काल बाद भी जीव रहूंगा। आत्मा आत्मा ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा, अधर्म अधर्म ही रहेगा, आकाश आकाश रहेगा, काल कोई द्रव्य किसी रूप हो ही नहीं सकता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता तो मैं बदलने का परिणाम क्यों करूं? दोनों न्यारे न्यारे, इसलिए जीव न्यारा और शरीर न्यारा। तो आपका सत्य धर्म भी हो रहा है यहाँ पर, और अगुण तो गुण का स्वरूप भी हो रहा है। दोनों काम एक साथ हो गए, हो गया कि नहीं? सत्य समझ लिया तो सत्य धर्म हो गया, और अगुण गुण का स्वरूप सही समझ में आ गया, भाव भाषण हो गया। आपको बोलने में आवे या ना आवे कोई बात नहीं, पर भाव भाषण हो जाना चाहिए, सही सही समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था पानी का, आपको वो नहीं जानता पानी, पर पानी पीता है। हमारे बेल था घर पे, तो डॉक्टर साहब वो बेल झूठा पानी नहीं पीता, वो हम पिलाते वो नहीं, वो फेंक करके दूसरा पानी उसमें भर देता, वो पीता था। तो हमने एक बार ट्राई की, इसके सामने नहीं, वो नहीं, उसके पहले वो पानी रख दो, तो वो आया तब भी वो नहीं पिया। दूसरे बेल ने पानी दिया, उसको हमने हटा के रखा, देखते हैं प्रयोग किया, ऐसा नहीं पिया उसने। तो वो पानी फेंका, दूसरा रखा, तब पिया। अब उसमें समझ है कि नहीं? बोलो नहीं है, बोलो किसने सिखा दिया उसको? भाव भाषण ठाक नहीं था। बस इसी का नाम तो है। कोई लक्षण जानना है कि बहुत बड़ी भाषा आनी चाहिए। श्रीभूति मुनिराज ने कितने शास्त्र पढ़े, मैं पूछता हूँ? 5 मिनट और लूंगा, ले लूं? मोतीलाल जी कहते हो लूं? टाइम हो गया तो इसलिए अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बराबर, सच बात है, नहीं लेना चाहिए। समय पर ही प्रारंभ करो, समय पर ही खत्म करो। इसलिए अपन ये बात जो शेष रहेगी वो कल करेंगे, नहीं लेना चाहिए। नहीं, टाइम हो गया, वो 5 मिनट लेट शुरू किया था इसलिए मैंने लिया 5 मिनट, नहीं लेना।
तो अपन यही विराम देते हैं कि अगुणगत गुण ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अन्य गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। अब एक गुण और रह गया, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी समय हो गया।